नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनके ग्लोबल स्टडीज पर। आज हम बात करेंगे एशियंट हिस्ट्री के गुप्त उत्तर काल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप लोग बिना देरी किए इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें, ताकि आप लोगों का कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर हो सके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल है, थानेदार में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, बी प्रभाकर वर्धन, सी पुष्यभूति वर्धन, डी नरवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्यभूति वर्धन। अगला सवाल, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने उसकी अपनी राजधानी बनाई। ऑप्शन ए बंगाल को, बी कन्नौज को, सी बनवासी को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा बनवासी को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? ऑप्शन ए है कनिष्क, बी है अशोक, सी बिंबिसार, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है वह किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, बी बाणभट्ट, सी वाल्मीकि, डी व्यास। इसका सही जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री जो है वो भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में ऐसा कौन सा चीनी यात्री है जो भारत आया था? ऑप्शन ए है फाइयान, बी इत सिंह, सी मेगास्थनीज, डी हुएंत सांग। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हुएंत सांग। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को जो है किसने पराजित किया था? ऑप्शन नंबर ए महेंद्र वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ऑप्शन सी परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, डी प्रांतक प्रथम ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, किस व्यक्ति को जो है द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे कि द्वितीय अशोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त, सी है स्कंदगुप्त, डी है हर्षवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, बाणभट्ट जो है वह किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो है वह किस सम्राट के जो है राज दरबारी कवि थे? ऑप्शन नंबर ए है विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी हर्षवर्धन, डी कनिष्क। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य जो है हुए संघर्ष की जानकारी जो है कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए एहोल अभिलेख, बी बांसखेड़ा अलेख से, सी हाथी गुम्फा से, डी हंतसंग के वर्णन से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एहोल अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, प्रतापशील हूण हरिण केसरी महाराजाधिराज उपाधियां किसकी थी? ऑप्शन ए नरवर्धन की, ऑप्शन बी प्रभाकर वर्धन, सी आदित्य वर्धन, डी राज्यवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रभाकर वर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सम्राट हर्ष ने राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की? सम्राट हर्ष ने जो है राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित किया? ऑप्शन ए प्रयाग, बी दिल्ली, सी कन्नौज, डी राजगृह। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, सकलोत
शक्लोत्पथनाथ की उपाधि किसे प्राप्त थी? तो शक्लोत्पथनाथ की उपाधि जो है वह किसे प्राप्त थी? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, बी हर्षवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी राज्यवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हंट सॉन्ग ने किसे शीला आदित्य कहा है? तो हंट सॉन्ग ने जो है शीला आदित्य किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन नंबर सी अशोक को, ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन को। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हर्ष के पश्चात भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्ष के पश्चात भारत का जो है बड़ा भूभाग का पुनर्गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए चालुक्य, बी राजपूत, सी हर्षवर्धन, डी शक। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है हर्षवर्धन। अगला सवाल, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का ऐसा कौन सा शासक है जो हर्ष का समकालीन था? ऑप्शन नंबर ए शशांक, बी ध्रुवसेन, सी पुलकेशिन द्वितीय, डी मस्कर वर्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शशांक। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे परास्त किया? पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को किस नदी के किनारे परास्त किया? ऑप्शन नंबर ए महानदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी ताप्ती नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी के किनारे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र, बी उज्जैन, सी कन्नौज, डी थानेसर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कन्नौज। अगला सवाल, हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? हर्ष की जीवनी जो है वह किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए है फिरदौसी, बी बाणभट्ट, सी वराहमिहिर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। अगला सवाल, हर्षवर्धन हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? तो हर्षवर्धन जो है वह अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? ऑप्शन नंबर ए मथुरा, बी प्रयाग, सी वाराणसी, डी पेशावर। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका प्रयाग। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, थानेसर किस प्रदेश में स्थित है? थानेसर जो है वह किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, हर्षवर्धन ने जो है अपनी बहन का विवाह किससे किया था? तो हर्षवर्धन अपनी बहन का विवाह जो है वह किससे करवाया था? ऑप्शन ए शक शासक रुद्रदत्त, बी मौखड़ी नरेश ग्रहवर्मन, ऑप्शन सी वकाटक नरेश विजय शक्ति, डी मैत्रक नरेश भट्टार। इसका सही जवाब हो जाएगा मौखड़ी नरेश ग्रहवर्मन से हर्षवर्धन ने जो है अपनी बहन का विवाह करवाया था। अगला सवाल है, राज्यवर्धन द्वितीय का हत्यारा कौन था? राज्यवर्धन द्वितीय का जो है हत्यारा यानी कि राज्यवर्धन द्वितीय को किसने मारा था? ऑप्शन नंबर ए है देवगुप्त, बी है शशांक, सी है भट्टार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शशांक। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। राज्यवर्धन का हत्यारा शशांक था। अगला सवाल, 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में हुई? तो 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना जो है वह किस उपलक्ष्य में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए राज्यरोहण के उपलक्ष्य में, बी है कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में, सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, डी है पूरी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राज्यरोहण के उपलक्ष्य
विजय के उपलक्ष्य में राजभवन के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, थानेसर से कन्नौज राजधानी किसने ले गया? थानेसर से जो है वो कन्नौज राजधानी किसने ले गया? ऑप्शन ए हर्षवर्धन ने, बी आदित्यवर्धन ने, सी राज्यवर्धन प्रथम ने, डी राज्यवर्धन द्वितीय ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कन्नौज किस प्रदेश में है? कन्नौज जो है वह किस प्रदेश में है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा, डी पंजाब। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वैंतसौंग के समय सूती वस्त्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नगर कौन था? वैंतसौंग के समय जो है सूती वस्त्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नगर कौन था? ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। तो वैंतसौंग के समय सूती वस्त्र उत्पादन हेतु प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट जो है वह कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र का, बी थानेसर, सी भोजपुर, डी इनमें से कोई नहीं। थानेसर इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, नागानंद के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है बाणभट्ट, बी है हर्षवर्धन, सी है भभूति, डी है भास। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सम्मेलन कहाँ कराए? हर्षवर्धन ने जो है दो धार्मिक सम्मेलन कहाँ कराए? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज व प्रयाग, बी है प्रयाग व थानेसर में, सी है थानेसर व वल्लभी में, डी है वल्लभी व प्रयाग में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कन्नौज व प्रयाग में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब, कन्नौज व प्रयाग में। अगला सवाल, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के नाटककार कौन है? तो नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका के नाटककार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, बी विश्वाखदत्त, सी वात्स्यायन, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, गौड़ को किसने पराजित किया? तो गौड़ों को जो है वो किसने पराजित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है प्रभाकर वर्धन ने, बी राज्यवर्धन ने, सी हर्षवर्धन ने, डी शशांक ने। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वैंतसौंग को आज भी याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो वैंतसौंग को आज भी याद करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए हर्ष का सम्मान, बी नालंदा अध्ययन, सी बौद्ध आस्था, डी सीयू की ग्रंथ। इसका सही जवाब हो जाएगा सीयू की ग्रंथ। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? पुलकेशिन द्वितीय जो है वो कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए वातापी या बादामी का, बी कल्याणी का, सी वेगी का, डी तंजौर का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वातापी या बादामी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, वल्लभी नरेश जिससे हर्ष ने विवाह संबंध किया वह था? ऑप्शन नंबर ए है ध्रुवसेन द्वितीय, बी शशांक, सी देवगुप्त, डी है ग्रहवर्मन। इसका सही जवाब हो जाएगा ध्रुवसेन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, 641 ईस्वी में चीन को दूत किसने भेजा? 641 ईस्वी में जो है चीन को दूत किसने भेजा था? ऑप्शन ए राज्यवर्धन, बी आदित्यवर्धन, सी प्रभाकर वर्धन, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, चीनी मिशन का नेतृत्व वाग हुएन से, वेंतसांग से, इक्सिंग से, हायान से।
चीनी मिशन का नेतृत्व किससे है? ऑप्शन नंबर ए है वांग वेन से, बी है वेंतसांग से, सी है इतसिंग से, डी है फाइयान से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वांग वेन से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, यात्री में राजकुमार, यात्री में जो है राजकुमार कौन था? ऑप्शन नंबर ए है फाइयान, बी वेंतसांग, सी इतसिंग, डी इनमें से कोई नहीं। वेंतसांग इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, वेंतसांग सॉरी, वेंतसांग भारत में कितने वर्ष रहा? वेंतसांग जो है वो भारत में कितने वर्ष रहा था? ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष, बी है 13 वर्ष, सी है 14 वर्ष, डी है 20 वर्ष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 14 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, 643 ईस्वी की महासभा कहाँ हुई थी? 643 ईस्वी की महासभा जो है वह कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है कन्नौज, बी है थानेसर, सी प्रयाग, डी उज्जैन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, कुंभ मेले का प्रारंभ कहाँ किसने किया? तो कुंभ मेले का प्रारंभ ऑप्शन नंबर ए अशोक, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी हर्षवर्धन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का प्रारंभ किया। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, नर्मदा पर हर्ष को किसने रोका? नर्मदा पर जो है हर्ष को किसने रोका था? ऑप्शन ए है पुलकेशिन प्रथम ने, बी पुलकेशिन द्वितीय ने, सी विक्रम आदित्य प्रथम ने, डी विक्रम आदित्य द्वितीय ने। तो नर्मदा पर हर्ष को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नालंदा को 100 ग्राम दान किसने दिया? नालंदा को 100 ग्राम दान, नालंदा को 100 ग्राम दान ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हर्ष के दरबार में असंबद्ध कौन थे? हर्ष के दरबार से असंबद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए बाणभट्ट, बी कालिदास, सी भर्तृहरि, डी माघ। इसका सही जवाब हो जाएगा कालिदास। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कालिदास। अगला सवाल है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, भारत के लोग जो है वो गर्म मिजाज के हैं, यह किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए है मेगास्थनीज, बी फाहियान, सी वेंतसांग, डी इत्सिंग। तो भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, यह कथन है वेंतसांग के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वेंतसांग। अगला सवाल है, अग्रहार का अर्थ था? ऑप्शन नंबर ए है ब्राह्मण को कर मुक्त भूमि देना, बी धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को भूमि, सी सैनिक को भूमि देना। अगला ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मण को कर मुक्त कर भूमि देना। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, घटी या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? घटी या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए होता था? ऑप्शन ए जुताई के लिए, बी है सिंचाई के लिए, सी है समय मापन के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा सिंचाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, एरीपति का अर्थ है? एरीपति का क्या अर्थ है? एरीपति का अर्थ ऑप्शन नंबर ए जलाशय भूमि से, बी चारागाह से, सी जंगली भूमि से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा जलाशय भूमि से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, भू राजस्व की सीमा थी? भू राजस्व की सीमा थी ऑप्शन नंबर ए 1/10 से 1/16, ऑप्शन बी 1/6 से 1/10, ऑप्शन नंबर सी 1/4 से 1/6, डी 1/3 से 1/4।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1/6 से 1/10। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, मौर्य राजधानी थी। मौर्य जो है राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए थानेसर, बी कन्नौज, सी पुष्कर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों के पास हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आपका क्लास एक भी मिस नहीं हो। हर एक क्लास अति महत्वपूर्ण होने वाली है, तक इसलिए आप लोग एक भी क्लास को मिस नहीं कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।